मैंने किसी को बाहर जाते नहीं देखा साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये ठीक कह रहा बेचारा। ये गरीब तो अपने काम से मतलब रखता है और बस, और इसे जितना मालूम था उतना बता दिया इसे। मेरी बहन थी ना, वो बहुत परेशान, उसके मियाँ की अचानक हालत बहुत बिगड़ गई और मैं इतनी बेबस हूं कि उसको देखने के लिए भी नहीं जा सकती। ऐसे ही नहीं है मेरे पास। अम्मा, इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। कैसी बातें करती हैं आप? मुझसे पैसे ले लें और चलिए जाओ, उनसे मिलके आ जाएं। तुम्हारा काम बस यही तक था। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि ये पैसे रखो और अपना गुजर बसर इसी में करना, और जब तक मैं न कहूं उससे कोई राब्ता मत करना। साईं, मैं कुछ समझा नहीं साईं। मैं समझा देता हूं। जल्द से जल्द इस घर से चले जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे खतरा हो सकता है। ठीक है साईं, जो आपका हुक्म। और बहुत मोहतात रहना। वैसे तो वो पुलिस वाला मेरा दोस्त है, लेकिन उसे तुम पे शक नहीं होना चाहिए। साईं, आप फिक्र मत करें, मैं रात ही रात यहाँ से निकल जाऊँ। शाबाश। और देखो, इस चीज का खास ख्याल रखना कि जब तक मैं ना कहूं उससे कोई राब्ता मत करना। मैं सब समझ गया साईं। ठीक है, अब तुम जाने की तैयारी करो। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अरे कमीज तेरी काली ओ सोने फुला वाली। इतना दूर क्यों खड़ा है मेरे दोस्त? आ मेरे पास बैठ 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 बैठ, तुझे चाय पिलाता हूँ, बैठ। अरे 2 चाय देना भाई। अरे वाह अरुण, यानी कि एक बात मुझे समझ में आ गई कि जब जब मैं तुझसे मिलूं तुझे एक गाना सुना दिया करूं, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और तू मुझसे हंस हंस की बातें करेगा। बड़ा कुछ है भाई। अबे यार, एक तो तू बोलता। अच्छा चल भाई, 2 चाय ले आओ यार। वाह भाई, चाय? मुझे चाय की ओवर कर रहा है तू? अबे हारून, कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा। लगता है आज मेरा भाई बड़ा खुश है। मुझे बताएगा नहीं तू बात क्या है? कुछ नहीं, चाय पी। सोच क्या रहा है? चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। एक तो तेरा मसला समझ नहीं आता, बंदा सही से मिले तब भी मसला और ना मिले तब भी मसला। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वाह हारून, अपने जैसी कड़क चाय मंगाई तूने। पी बच्चे पी। क्या बात हो सकती है? ये मिनहाज इतना घबराया हुआ क्यों था? फोन तो सादत का आया था। कहीं सादत तो किसी मुश्किल में नहीं फंस गए? इस कमबख्तमारी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया उन्हें? हाय, मैं अब क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, सादत को फोन मिलाती हूँ। ये क्या? सादत का फोन क्यों बंद है? कहीं मेरे सादत को कुछ हो तो नहीं गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिनहाज, हाँ, मिनहाज को फोन मिलाती हूँ।
क्या बात है अम्मा, तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अपनी बहन को लेके बहुत परेशान हो रही थी। है नीलो, खुशी की तो बात है। अरे गौर से सुन, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुझसे। मुझे भी ना अम्मा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या हो गया, क्यों परेशान है तू? अम्मा, मैं हारून को लेके परेशान हूँ। क्या मतलब? अम्मा, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रही थी। हारून की हरकतें ना फिर से खराब होने लगी। वो कोई ना कोई जरूर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। अच्छा, तू कहना क्या चाह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलना। हाँ, तुम्हें पता है मैंने ना हारून की सारी बातें सुन ली थी। जी जी हारून, अब आ रही हूँ। अम्मा मैं जा रही हूँ। अरे जल्दी से वापस आ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ ना अम्मा, मैं बस फौरन आती हूँ, खाना दे के आती हूँ, वरना वो गुस्सा करने लगेंगे। हाँ जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा। आ रही हूँ हारून। इस लड़के के नखरे ही नहीं खत्म होते, कमबख्त के, ना काम का ना काज का, ना ढाई मन अनाज का। सादत आ गए? सादत, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर बात क्या है? मिनहाज, मैं इस औरत से बात नहीं करना चाहता। सादत, मेरा जो कसूर है, जो मर्जी मुझे कह लो, लेकिन ये बात ना करने की धमकी मत दो मुझे। देख रहे हो तुम, इतना कुछ हो जाने के बावजूद ये मुझसे किस तरह से बिहेव कर रही है। अब नब्बो, मिनहाज, तुम चुप हो जाओ। ये हम दोनों का मामला है। अच्छा, तो ये मामला हम दोनों का हो गया है। और वो ढोंगी इकबाल जो साला बाबा बना बैठे, वो तुम्हारा क्या लगता था जिसके पास जाकर अपने दुख सुख सब बताती थी, सारा जेवर सारे पैसे उठा के उसको दे दिए? वो कौन था? वो मेरा सगा नहीं लगता था, नहीं लगता था वो मेरा सगा। तुम जानना चाहते हो ना, हम जैसी औरतें ऐसे जाली बाबाओं के पास जाती क्यों है? जानना चाहते हो ना? तुम्हारी वजह से, तुम जैसे बंदों की वजह से हम ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं। लेकिन ये सब मैं किसे कह रही हूँ, किसे बता रही हूँ? सादत तुम्हें, जिसको शायद कभी भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नब्बो, खुदा के वास्ते मुझ पे थोड़ा सा रहम कर लो, मुझे माफ कर दो, चुप हो जाओ। नब्बो प्लीज, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं। आप प्लीज चुप हो जाऊंगी चुप। आ जाएगा वो दिन भी जब ये नब्बो नहीं बोलेगी, फिर तरसोगे तुम सब इसी नब्बो की आवाज सुनने के लिए। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे बता देती तो मैं कर लेती है दाल साफ। अरे नहीं बेटा, घर में सारा दिन फारिग ही तो होती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा काम करती हूँ तो दिल बहला रहता है मेरा। अच्छा, वो मुझे आपसे खास बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आपने हारून से बात की? कौन सी बात? अरे अम्मा, क्या हो गया आपको? वो कमरे वाली बात जो किराए पे देनी थी। हाय अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। और तू जानती है ना, वो बहन की परेशानी में मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। अब लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं अभी उससे बात कर लूंगी। अम्मा प्लीज, आज आप याद से बात कर लिएगा, ये ना हो कि वो कमरा ही ना दे फिर। अरे हाय, ऐसे कैसे नहीं देगा कमरा किराए पे? और वैसे भी तूने हमारे लिए और इस घर के लिए कितना कुछ किया है।
अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम तेरे लिए सहूलत पैदा करें? फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ, कितना बुरा बुरा कहते थे इस बच्ची को, तो बहुत ही अच्छी है। या अल्लाह, ये तूने कैसी जिंदगी बनाई है औरत की। इसे भी तो तूने इंसान ही पैदा किया है। क्यों मर्द इसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं? उनकी नजर में औरत के लिए इज्जत क्यों नहीं होती? वो क्यों भूल जाते हैं कि वो भी किसी औरत से पैदा हुए? शोहर बनकर अपने सिर्फ याद क्यों नहीं रखते? हमारे वजूद को तस्लीम क्यों नहीं करते? लाख गुनहगार क्यों ना हो, बीवी की एक गलती भी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या अम्मा वाकई भूल गई, या फिर इन्होंने जानबूझ के हारून से बात नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भूल गई होंगी, वरना वो बात जरूर करती। कमरा किराए पर देने के लिए उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया था कि वो हारून को मना देंगे, और हारून उनकी बात कभी नहीं टालेगा, और मुझे इस घर में रहने के लिए कमरा भी मिल जाएगा। तैयब अब जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वक्त निकलता जाएगा और कहीं तुझे इस घर से जाना ना पड़ जाए। और जो तूने इनसे राज छुपा के रखा हुआ है कि मैंने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, अगर ये बात इन लोगों को पता चल गई तो मेरा जीना हराम कर देंगे। बस मुझे किसी तरह इस घर में रहने के लिए कमरा मिल जाए, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे इस घर से कौन निकालता है और मेरा राज कौन फाश करता है। और रही बात हारून की, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। देखा तुमने किस तरह से बात कर रही है मुझसे? सादत साहब, आप कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। और क्या करूं यार, वहां हॉस्पिटल में कितने लोग थे, पुलिस भी थी। वो सब ये समझ रहे थे कि सिद्रा ने मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की है। जी, आपने बताया। मैंने कैसे वहां खुद को जस्टिफाई किया ये मैं जानता हूं, और घर में नब्बों का रोना धोना स्टार्ट है। मैं कहां तक कंट्रोल करूं यार, अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं समझ सकता हूँ सादत साहब, लेकिन ऐसे मसलों में जज्बाती फैसले नहीं किए जाते। माँ सिद्रा हॉस्पिटल में खुदा खुदा करके वो खतरे से बाहर है। अगर आपने कोई जज्बाती फैसला किया तो आपका घर मिट्टी के घर की तरह ढह सकता है। मैं बहुत थक चुका हूं मिनाज। 2 कश्तियों में सवार होकर मैंने अपनी जिंदगी को जैसे बर्बाद कर दिया। मैं फिर भी यही कहूँगा, कोई जज्बाती फैसला मत कीजिए। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और आने वाला लम्हा हमेशा बेस्ट ऑप्शन लेकर आता है। ट्रस्ट मी। नीलो, नीलो, क्या हो गया? यूं कमरा बंद करके क्यों बैठी हुई है? और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। बस अम्मा, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। असल में ना मुझे बहुत थकान हो रही है। लेकिन मुझे तो तू कुछ परेशान सी लग रही है। सब खैरियत तो है ना? और हाँ, बाहर भी तू मुझे कुछ बताने वाली थी, फिर तू अंदर चली आई खाना देने के लिए। अरे बोल भी दे, क्या बात है? हाँ अम्मा, मैं ना
हारून को लेके बहुत परेशान हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हारून फिर से किसी उल्टी सीधी हरकतों में पड़ गए हैं? मगर तुझे कैसे पता चला कि उसकी हरकतें ठीक नहीं है? अम्मा, मैंने ना हारून की बातें सुनी है छुप के। वो किसी से बातें कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। है अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं समझाऊंगी हारून को, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा। डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह से दुआ कर। अब अच्छा चल चल मेरे लिए चाय बना, शाबाश, चल उठा आ। अच्छा चलो चलो। थैंक यू मिराज, तुम मेरे एक फोन कॉल पर आ गए। सिद्रा, अगर तुमने मुझे पहले कॉल कर ली थी तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। मैं क्या करती मिराज, मैं कल भी बहुत मजबूर थी और मैं आज भी बहुत बेबस। क्या करूं, मेरी जिंदगी पे मेरा इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार भी मेरे रब ने ले रखा है। कैसी बातें कर रही हो सिद्रा? ऐसी बातों से रब नाराज हो जाता है। अगर मेरा रब राजी होता तो मेरी किस्मत भी नब्बो की तरह बहुत आबाद होती। सादत आज भी तुम्हें बहुत चाहता है। जानती हूँ मैं इन मर्दों की मोहब्बत पानी के उस बुलबुले की तरह होती है जिसे हवा का एक झोंका अपने साथ उड़ा के ले जाता है। सादत से इतनी बदगुमानी? मिराज, मुझे सादत से बदगुमानी नहीं है, मैं मर्दों की फितरत के बारे में बता रही हूँ। तुम एक दफा सादत से मिल तो लो। सादत से नहीं, मुझे नब्बो से मिलना। नब्बो से क्यों? अगर किसी को मेरी वजह से बहुत परेशानी या बहुत दुख पहुंचा है ना, तो वो सिर्फ नब्बो है। मैं उसकी गुनहगार हूँ। मैं नब्बो से माफी मांगना चाहती हूँ। तुम प्लीज उसके पास मुझे ले चलो। मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। थैंक यू। नीलो को तो दिलासा दिया ही हूं, मगर मुझे क्यों लग रहा है कि नीलो जो कह रही है वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है। हारून अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो बहुत ढीठ इंसान है। अल्लाह ने इसको समझने का कितना मौका दिया, मगर वो फिर से शायद उल्टे सीधे चक्रों में पड़ रहा है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को तो इस हारून की तरफ से दो पल का भी सुकून नहीं है। कहीं फिर इसके साजिशी दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। इसने हमें मोहल्ले और खानदान में बदनाम करने का ठेका उठा रखा है। इसकी वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी भी परेशानी और टेंशन में गुजर रही है। या अल्लाह, इस हारून को हिदायत दे। इस बार हमें इसकी वजह से कोई जिल्लत ना उठानी पड़े। इसके दिल से पैसों के कमाने की ख्वाहिश को खत्म कर दे, ताकि हमें भी थोड़ी सी उसकी तरफ से सुकून मिल जाए। मुझे तो बस पता नहीं क्यों हर वक्त डर लगा रहता है। हारून, काश तू मेरा दामाद ना होता। तेरे लिए तो मैं अपनी बच्ची की खातिर दुआएं मांगती हूँ, वरना तेरे करतूत तो बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। और सुना, कैसा है तू? क्या चल रहा है आजकल? कैसा चल रहा है तेरा नया काम? कौन सा काम भाई? अरे वाह भाई वाह, अब तू दोस्तों से भी छुपाएगा हैं? ऐसा नहीं कर मेरे यार। अरे वही काम जो तूने नया नया शुरू किया है। क्या हो गया राजा, तू पागल तो नहीं हो गया? और मैंने कोई काम शुरू नहीं किया नया, समझे? और तुझे किससे कह दिया मैंने नया काम शुरू किया? हाँ, अच्छा यार, खाला तो कह रही थी कि तूने कोई नया काम शुरू किया है, इसीलिए तू मसरूफ रहता है आजकल।